प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन लगवाई। फोटो ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, हमारे वैज्ञानिकों डॉक्टर्स ने तेजी से शानदार काम किया। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी लगवाई वैक्सीन। वेंकैया नायडू ने चेन्नई में लगवाई कोरोना की वैक्सीन। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। सीएम के साथ 2 मंत्रियों ने भी खुद को करवाया वैक्सीनेट। दूसरे चरण में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी किया गया है शामिल। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी स्कूल अस्पतालों में हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। सभी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी। आज से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का हो रहा है टीकाकरण। 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमार लोग भी करा सकते हैं वैक्सीनेशन। कृषि सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी का देश के किसानों को विकास मंत्र। छोटे किसानों को बताया मूल आधार। कहा, ज्यादा से ज्यादा बाजार मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। बीजेपी ने कहा, बिना अभिभाषण देखे वॉकआउट लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं। यूपी विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी का आरोप, प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब, हम लोग नौकरी देते हैं, बेचते नहीं। पूरे देश के साथ यूपी में भी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। सीएम योगी ने सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीनेशन अभियान का लिया जायजा। करीब साल भर बाद आज से खुले यूपी के प्राइमरी स्कूल। तिलक लगाकर छात्र छात्राओं का किया गया स्वागत। सरकारी स्कूल पहुंचकर सीएम योगी ने किया निरीक्षण। छात्रों से भी की बात। नोएडा के सेक्टर 39 में डुयान इंटरनेशनल स्कूल के सामने अभिभावकों ने जमकर किया हंगामा। ऑफलाइन एग्जाम को लेकर मनमानी करने का लगाया आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंदौली में मंडल अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ की बैठक। पंचायत और आगामी विधानसभा चुनावों पर हुई चर्चा। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दरबार में की पूजा अर्चना। काशी दौरे के दूसरे दिन अलग अंदाज में नजर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पूजा के बाद चखा कचौड़ी सब्जी का स्वाद। कुल्हड़ में चाय पीकर बताया खुद को सौभाग्यशाली। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य शुरू होने की दिशा में एक और कदम। सीएम योगी की उपस्थिति में स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर हुए हस्ताक्षर। सीएम योगी ने बताया बेहतर कदम। कहा, यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि। यूपी में बीजेपी का मिशन पंचायत जारी। जिला पंचायत वार्डों में बैठक के बाद ग्राम सभाओं में होगा चुनावी मंथन। 5 मार्च से 10 मार्च तक ग्राम स्तर पर बैठकें। 10 मार्च से 18 मार्च तक ग्राम चौपाल का आयोजन। गैरसैंण को उत्तराखंड के स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर अलग अलग विपक्षी दलों ने देहरादून विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस से हुई नोकझोंक। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर बोला हमला। एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा, विधान परिषद में हमारी पार्टी का बहुमत। उसे दरकिनार करते हुए सरकार विधेयक पास कराने में जुटी। झांसी में एक लड़की ने सरेराह कार चालक की जमकर धुनाई कर दी। सड़क पर पार कर रही मां बेटी को कार ने मारी थी टक्कर। महिला हुई घायल। घटना का वीडियो वायरल। हरदोई के ससुरा क्षेत्र के समोसे के 10 रुपए उधार मांगने पर हुआ विवाद। पैसे न मिलने से दुकानदार ने युवक को ठेका खोलता हुआ तेल। युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर हाथरस में पुलिस ने अभियान चलाकर थानों में पहले से जमा अवैध शराब को किया नष्ट। 5,640 लीटर शराब नष्ट। कानपुर देहात में एक महिला सिपाही के पति ने अपने मकान मालिक की पत्नी और उसके 2 बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश की। एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। आरोपी भी ट्रक से टकराकर जख्मी। बस्ती में एक नाबालिग की हत्या का मामला सुलझा। कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्रा का हत्यारा निकला उसका प्रेमी। छात्रा का फोन बिजी आने के बाद की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान 27 फरवरी को खत्म। अब सिर्फ ऑनलाइन दान दे पाएंगे श्रद्धालु। अब तक 2100 करोड़ का हिसाब ट्रस्ट के पास मौजूद। गोंडा के भीकमपुरवा स्कूल में फूल मालाओं के साथ हुआ छात्र छात्राओं का स्वागत। 11 महीने से बंद थी कक्षाएं। बागपत में एक ढाबे के बाहर मामूली विवाद में चली गोलियां। 2 दोस्तों के बीच झगड़े के बाद एक ने दूसरे को मारी गोली। घायल का इलाज जारी। आरोपी फरार। वाराणसी एयरपोर्ट पर एक बार फिर पकड़ा गया करीब 8 लाख का अवैध सोना। मौके से एक यात्री गिरफ्तार। रुद्राक्ष की माला में सोने की परत बनाकर अवैध तरीके से लाया जा रहा था सोना।
यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक मुश्त समाधान योजना के आदेश किए जारी। 100% सरचार्ज हो सकेगा माफ। पीलीभीत के गुजरेला थाना क्षेत्र में 3 दबंगों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। युवक अस्पताल में भर्ती। झगड़े पर विरोध करने पर मारी गोली। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में भूत तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। 2 तस्कर गिरफ्तार, कुछ आरोपी फरार। ट्रक की चेकिंग के दौरान हुई थी मुठभेड़। 20 गोवंश बरामद। अलीगढ़ के अकराबाद इलाके से एक खेत में नाबालिग का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। रेप कर हत्या की आशंका। ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस पर किया पथराव। बहराइच में फूड फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। गोंडा सहित आसपास के इलाकों से भी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान होने की आशंका। मथुरा के भैंस बहोरा में ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में लगी आग। आग लगने से काफी नुकसान की आशंका। आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर। बस को ओवरटेक करने की कोशिश में टकराई कार। हादसे में कार सवार 2 लोग जख्मी। उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ कांग्रेस की जनाक्रोश रैली। 6 स्थानों पर रैली करेगी कांग्रेस। श्रीनगर से होगी शुरुआत। रोजगार, महंगाई होंगे मुद्दे। देहरादून में सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद बड़ोनी अपनी मांगों को लेकर गड्ढे में बैठकर कर रहे प्रदर्शन। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की बागेश्वर के जगदीश पुनियाल के काम की तारीफ। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर की तारीफ। अक्टूबर 2020 में हुए मुंबई ब्लैक आउट के पीछे चीन की साजिश। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा, मुंबई के बाद अब पूरे देश के पावर ग्रिड पर साइबर अटैक कर सकता है चीन। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सुरक्षा कारणों की वजह से एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। नाराज पूर्व मुख्यमंत्री जमीन पर बैठे। सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ी। 31 मार्च तक भर सकते हैं जीएसटी। करदाताओं की परेशानी को देखते हुए फैसला। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हिमस्खलन। बर्फ के गुब्बार से ढका आर्मी का ग्राउंड। बाल बाल बचे सेना के जवान। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की मां को बेरहमी से पीटा। मुंह बंद रखने की भी दी धमकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मिशन इलेक्शन जारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में राहुल गांधी का रोड शो। असम में प्रियंका गांधी ने किए मां कामाख्या के दर्शन। एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़े। एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 14.2 किलो सिलेंडर के लिए कीमत 819 रुपए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज टीएमसी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती हैं जारी। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। टिकटॉक स्टार के मौत के मामले में नाम आने के बाद महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने दिया इस्तीफा। सीएम उद्धव से जांच पूरी होने के बाद मंजूर करने की अपील। पूरे 58 दिन बाद फिर से खुला श्रीनगर लेह हाईवे। खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बीच किया गया था बंद। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच एकमात्र लिंक रोड। पड़ोसी देश म्यांमार में बिगड़े हालात। तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्ट एक्शन में 18 लोगों की मौत। केन्या में प्रकृति की रक्षा के लिए लगाई जा रही है बिजली की बाढ़। हाथियों को भड़काने और अवैध कटाई को रोकने के लिए 450 किलोमीटर में फैले इलाके में लगाई गई बिजली की बाढ़।